अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कमर जावेद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर 8 पे, जिसमें आज हम सीखेंगे हाइपोथेसिस क्या होती हैं, कोरिलेशनल रिसर्च क्या है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। तो आज का हमारे ये तकरीबन लास्ट लेक्चर होगा हमारी रिसर्चेस पे कि किस तरह हम इन रिसर्चेस को कंडक्ट करते हैं और किस तरह हम अपने वेरिएबल्स को इनमें डील करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो आए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस होते क्या हैं? आपको पता है कि सोशल साइकोलॉजिस्ट हमेशा ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है उसको लें और उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अगर हमें किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, किसी भी चीज़ को लेके उसको हमने जांचना है कि वो चीज़ सही है या गलत है, या उसका रिएक्शन क्या है, उसके एक्शंस क्या हैं, वो बिहेवियर क्या शो करता है, तो उसके लिए हमारे पास पहले से कोई प्रॉब्लम मौजूद होनी चाहिए, कोई एक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए। अब वो प्रॉब्लम, वो स्टेटमेंट जो होती है वो हम उसका एक हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्टेटमेंट हमारे पास एज अ हाइपोथेसिस आती है, जिसको बाद में हम टेस्ट करते हैं कि ये ठीक है या गलत है, ये ट्रू है या ये फॉल्स है, और वही हमारी रिसर्च की बेस बनती है। तो जिस तरह की आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो है कि पीपल हु आर मोर सिमिलर टू ईच अदर विल बी मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कि वो लोग जो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिनकी आदत एक तरह थोड़ी सेम होती हैं, वो जल्दी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो है ये हमारे दरमियान वो जो बन रहा है वो सिमिलरिटी का बन रहा है एक, और दूसरा रिलेशनशिप जो हमारे वेरिएबल्स के दरमियान बन रहा है वो अट्रैक्शन का बन रहा है। इसके बाद हम लोग फिर जाते हैं कि हम लोग इसको टेस्ट किस तरह करेंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस मोस्टली ट्रू भी होती हैं और मोस्टली फॉल्सेबल भी होती हैं, ठीक है। जो फॉल्सेबल हाइपोथेसिस हैं रिसर्च के थ्रू हमें पता चलता है कि ये फॉल्सेबल हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट अगर हम लोग चेक करें तो उसमें फिर ये आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स वाज करेक्टली स्पेसिफाइड और अनकरेक्टली स्पेसिफाइड, ठीक है। इनमें वेरिएबल्स में रिलेशनशिप था या बिल्कुल जीरो रिलेशनशिप था। मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सिमिलर हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना करें, और ऐसा हो भी सकता है कि वाकई वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हों। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो दोनों ही सूरतें पाई जाती हैं कि आप अट्रैक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी अट्रैक्ट हो सकते। तो एक हाइपोथेसिस को हम लेते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या आया ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास दूसरी चीज़ जो है हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च इसको क्यों कहा जाता है जी? इसमें यह होता है कि इसमें दो वेरिएबल्स के बारे में जो रिलेशनशिप है हम उसको स्टडी करते हैं। हम लोग एक हाइपोथेसिस को लेते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब दो वेरिएबल्स जो हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोरिलेशनल रिसर्च में सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम पाई जाती है वो ये होता है कि ये भी जिस तरह पिछली रिसर्चेस हमने की थी, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो रोज़मर्रा परफॉर्म हो रही होती हैं, ये उन्हीं पर बेस कर रही होती है। किसी लेबॉर्ट्री में किसी तरह का सिस्टमेटिकल डाटा लेके इसको परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग देख के परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च का गोल क्या है? उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है उसमें आता है कि हाइपोथेसिस को सर्च करना, और इनमें फिर ये है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमने उनको किस तरह डील करना है। इसकी हम एक मिसाल लेते हैं कि जिस तरह आप देखें कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि वो लोग जो वायलेंट वीडियो गेम्स खेलते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। हमारे पास ये एक रिलेशनशिप मौजूद है कि जो लोग वीडियो गेम इस तरह के खेलते हैं, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, पबजी होगी, वो गेमें जो आपको इनकरेज करती हैं एग्रेशन में, तो आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो आपके अंदर गुस्सा है, वो बढ़ जाता है। अब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है प्लेइंग वीडियो गेम्स जो कि वायलेंट है, और हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारा एग्रेशन, हमारा बिहेवियर, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को हम देखें कि ये मौजूद है या नहीं है, इसका फिर सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या आता है कोरिलेशनल रिसर्च का, कि यही चीज़ें हैं कि हमारे पास जो एवरीडे एक्टिविटी हो रही होती है ये उससे कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। कि जिस तरह हमारा वीडियो गेम्स खेलना, तो हम लोग उससे कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग रिलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे मैट्रिक में मार्क्स अच्छे आए किसी बच्चे के, तो हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि मे बी इसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मार्क्स अच्छे आएंगे।
इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बंदा सैड रहता है या मतलब इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन वो फिर भी हैप्पी रहने की कोशिश करता है, तो हम लोग को देखते हैं कि वो ज़्यादा सर्वाइव करता है या ज़्यादा सर्वाइव करेगा। इसी तरह होता है कि जो लोग थोड़े रोमांटिक हैं तो वो अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा बेहतर होते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिर हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट पे बेस करते हुए एक और रिलेशनल रिसर्च को जन्म देते हैं, जिसके बाद हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये तो था इसके कुछ एडवांटेजेस। अब इसका कोई डिसएडवांटेज भी तो होगा ना। इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन जो आती है वो ये आती है कि अक्सर हम जो रिलेशनशिप होता है, जो कैजुअलिटीज़ उनमें होती हैं, हम लोग उनको जो है ना कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसमें फॉर एग्जांपल देखें कि अगर आप ये देख रहे हैं कि प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स जो हैं वो अगर एग्रेशन को इनकरेज कर रही हैं, तो मे बी एग्रेसिव पर्सन ही वो वीडियो गेम्स खेलता हो। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो वीडियो गेम्स खेल रहा है बंदा, वो इस वजह से खेल रहा हो क्योंकि उसमें एग्रेशन ज़्यादा है और वो अपना एग्रेशन उन चीज़ों पे निकालना चाह रहा हो। क्योंकि ये रिवर्स साइकोलॉजी फिर जो आ जाती है, ये इसमें इस चीज़ का ड्रॉबैक है। इसके बाद हम चलें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद थे ऑलरेडी, जिनको हमने डिस्कस किया, जिनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल्स के बाद एक वेरिएबल और होता है, क्योंकि ये हमारे रियल टाइम की सिचुएशंस होती हैं, हमारे रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, तो जाहिर सी बात है हम इनमें जो अजम्पशंस हैं वो नहीं ले सकते। हम इनमें जो है इन्वायरमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह फिर इसमें एक वेरिएबल आता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन कैजुअल वेरिएबल। ये थर्ड वेरिएबल है ये ऐसा वेरिएबल है जिसको हम अपने रिसर्च हाइपोथेसिस में जो है ना इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जो है ना मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो इसमें आता क्या है कि फॉर एग्जांपल देखें, आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह आप ये देखते हैं कि जो बच्चे क्लास में अगले बेंच पे बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रेड लेते हैं, और जो बच्चे क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं वो थोड़े कम अच्छे ग्रेड लेते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर इनमें एक थर्ड वेरिएबल आता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन कैजुअल वेरिएबल। इनमें ये है कि मे बी वो जो बच्चा आगे बैठा है उसमें वो जो थर्ड वेरिएबल है वो उसको अच्छे ग्रेड लेने पे मजबूर कर रहा हो। वो थर्ड वेरिएबल क्या हो सकता है? उसकी मोटिवेशन हो सकती है, ठीक है, उसका क्लास में टाइम पे आना हो सकता है, उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, और यही पॉसिबिलिटी बैक बेंचर के लिए भी है कि मे बी वो पीछे बैठ के भी सब में उसका इंटरेस्ट हो, उसका मोटिवेशन ज़्यादा हो, वो चाहता हो कि वो आगे बढ़े, तो वो भी अच्छे नंबर ले सकता है। तो अब ये तीन वेरिएबल्स हमारे पास आ गए दो के बजाय, जिनमें से एक को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट के साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो उसका अक्स होता है, वो उसी का रिएक्शन होता है। लेकिन जो इनमें थर्ड वेरिएबल आ जाता है फिर, जिसे हम कॉमन कैजुअल वेरिएबल बोलते हैं, ये जो है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये नेचुरली हमारे पास हर चीज़ में मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जो हमने पहले मिसाल ली कि हम किस तरह एक बच्चा जो वीडियो गेम्स खेलता है, वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहा है, उसको जो है वो अग्रेसिव बंदा होगा इसलिए वो ये खेल रहा है। लेकिन उसमें हमारा कॉमन कैजुअल वेरिएबल जो आएगा वो ये आएगा कि मे बी उस बच्चे को डाइट सही ना मिल रही हो, मे बी उस बच्चे को थोड़ी टेंशन हो, मे बी उस बच्चे को फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो, मे बी उस बच्चे को जो है ना वो दोस्तों के साथ झगड़ा करते हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें फिर शामिल होती हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी अगली रिसर्च की जानिब, जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सबसे पहला गोल जो है वो है रिलेशनशिप जो अमंग वेरिएबल्स है उसको स्टडी करना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो हैं ये इंक्लूड करते हैं कुछ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ के ये जो चीज़ें होती हैं, ये डाटा जो है ये बहुत एनालिटिकल होता है। ये डाटा जो है ये हमने मेजर किया होता है इन लेबॉर्ट्री और इन थिंग्स, और ये सिस्टमेटिक होता है। हम जो चीज़ें हैं ये लेबॉर्ट्री में परफॉर्म कर रही होती हैं, या हम एक पूरा ग्रुप बनाया होता है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, हम उनके अकॉर्डिंगली ये रिसर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं। मोस्टली जो रिसर्चेज आपके पास आती हैं वो यही होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी एक रिसर्च करती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ये रिसर्च करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये रिसर्च करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये रिसर्च करते हैं। तो ये जो माहौल जिस इन्वायरमेंट में की जाती हैं वो बहुत ही स्टेबलाइज्ड होता है। डाटा मैनिपुलेशन जो है वो इसमें सबसे अहम होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें किया गया जाता है जी, इसमें भी दो तरह के वेरिएबल्स पाए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो ये होता है कि ये सिस्टमेटिक होते हैं, और फिर इनमें ये है कि हम लोग दो तरह के लोग जो हैं वो इसमें लेते हैं। लाइक एक तरह के लोग उनका क्या बिहेवियर है और दूसरी तरह के लोग उनका क्या बिहेवियर है।
फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि हाँ, अगर कोई वायलेंट चीज़ें देखता है या इस तरह की थ्रिल मूवीज़ देख रहा है या इस तरह की वायलेंट गेम्स खेलता है तो उसका बिहेवियर एग्रेसिव होगा या नहीं होगा। तो हम लोग करेंगे क्या जी, हम लोग अब अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग रैंडमली एक डाटा सिलेक्ट करते हैं। रैंडम डाटा सिलेक्ट करने से मुराद ये होता है कि फिर वो जो चीज़ जो है वो कॉमन कैजुअल वेरिएबल जो है वो इग्नोर हो जाता है उसमें, क्योंकि हम लोग लेबॉरेटरी कंडीशन में चले जाते हैं, जिससे ये होता है कि आप वो जो थर्ड वेरिएबल है आप उसको तकरीबन इग्नोर कर देते हैं इसमें। अब आपने ग्रुप ए में 100 तरह के बंदे ले लिए और ग्रुप बी में भी 100 तरह के बंदे ले लिए। अब आपको ये नहीं पता कि ग्रुप ए के बिहेवियर्स किस तरह के हैं और ग्रुप बी के बिहेवियर्स किस तरह के हैं। अब ये दोनों ग्रुप्स का जो डाटा है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उनको टास्क देंगे एक ग्रुप को कि आप वायलेंट वीडियो गेम्स खेलें, ठीक है, और दूसरे ग्रुप को हम टास्क देंगे कि आप नॉन वायलेंट वीडियो गेम खेलें। अब ये दोनों डाटा जो है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टास्क उनको प्रोवाइड करने के बाद हम लोग वो जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, हम लोग उसको चेक करेंगे। अब वो कंक्लूजन आने के बाद हम लोग देखेंगे अब दोनों लोगों ने, दोनों ग्रुप्स ने वीडियो गेम खेली और वीडियो गेम खेलने के बाद अब उनका वो जो अग्रेशन है या जो उन्हें अग्रेशन नहीं हुआ जिन लोगों को भी, हम लोग उन्हें एक एक्टिविटी में शामिल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग उनको बोलेंगे कि आप लोग आएँ और रिंग में फाइट करें। अब एक ग्रुप ने जो है वो वायलेंट वीडियो गेम्स खेली हैं और दूसरे ने नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स खेली हैं। अब हम उनको जब रिंग में फाइट करवा रहे हैं तो हम उनको ये एक्सपेरिमेंट पे करेंगे कि उनमें से कौन से ग्रुप के बंदे जो हैं वो ज़्यादा अग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं और कौन से ग्रुप के बंदे जो हैं वो रिंग में कम अग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं। तो इस तरह करने से हमें ये मालूम हो जाएगा कि बाकी वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने से जो अग्रेशन है, जो आपको एग्रेसिव बिहेवियर है, वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो ये तो एक चीज़ होगी। इसी तरह फिर दूसरा ये आता है कि हम लोग जब भी ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन आइडेंटिकल हों, उनके जो लाइक जेनर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हों, वो जो हैं जिसामत में एक दूसरे से मिलते हों, ठीक है, उनके साइजेस, उनके हाइट्स, उनकी मेंटेलिटी, ठीक है, वो सारी एक दूसरे से मिलती हो। इसलिए मोस्टली ये जो रिसर्चेस होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म की जाती हैं, मोस्टली थोड़े स्टूडेंट्स को लेके या इस तरह की पॉपुलेशन लेके जो कि सेम हो। इसी वजह से हमारी ये जो रिसर्चेज हैं ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ही कंडक्ट करती हैं और ये बड़े लेवल पे कंडक्ट की जाती हैं। इनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप इनको छोटे लेवल पे कंडक्ट नहीं कर सकते। इनको कंडक्ट करने के लिए एक आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट, अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, जो कि ये फंडेड होती हैं। इस वजह से फिर ये जो रिसर्चेज हैं ये करना हमारे लिए बहुत कॉस्टली हैं और इसी वजह से हम लोग मोस्टली जिन रिसर्चेज की जानिब जाते हैं वो फिर ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेज, जो को रिलेशनल रिसर्चेज होती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास इसका जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये होता है कि देखें, आपने देखा कि किस तरह हम लोग इसमें एक सिस्टमेटिक डाटा ले रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब हमने वो जो लोग लिए हैं हम उनमें, अब जाहिर सी बात है हम लोग ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमने वो जो कॉमन कैजुअल वेरिएबल है हमने उसको जो है मिनिमाइज कर दिया है या हमने उसको इग्नोर कर दिया है, लेकिन इन रियलिटी हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हमेशा ये चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं कि हमारा जो डाटा है, जो हमने सैम्पलिंग की है, मे बी वो भी गलत हो सकती है। और ये भी है कि हमने जो कंडीशन, जो थर्ड वेरिएबल जो है जिसको हमने इग्नोर किया है, इन रियलिटी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो जो बिहेवियर हैं, वो जो उन्होंने चीज़ें शो की हैं, जो अग्रेशन शो किया है, वो मे भी किसी और वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो थोड़ी लैग करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिसर्चेज कुछ समझ में आई होंगी। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह है। और आपकी स्क्रीन पे भी कुछ जो है टेक्स्ट वो मैंने डाल दिया है ताकि आपको रीड करने में भी आसानी हो ये चीज़ें। और इसका मकसद यही था क्योंकि स्लाइड्स पे पढ़ाने का, क्योंकि कुछ चीज़ें थी वो जो आपको समझ में ना आती वैसे, लेकिन मैंने इनको सबको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, बजाय इसके कि मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के बाद में इन्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।